बाबा साहब की मूर्ति हटेगी तो भी पार्लियामेंट में दहाड़ूंगा, और अगर रिजर्वेशन बदलेगा तो भी, वरना हम सड़कों पर तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरा तो आज तक कोई चीफ जस्टिस बना नहीं, मेरे तो समाज में किसी ने रोल्स रॉयस नहीं ली, जैसा अंबानी ने भिया किया किसने किया मेरे समाज ने। आप कहते हो कि आपकी जिम्मेदारी, अरे मेरी जिम्मेदारी है तो तुम तो मामरी धी को धीमरी ढींगड़ा को सरकार ने रिजर्वेशन खत्म किया तुम्हारा, और तुम कह रहे हो खा गए। जो पार्टी संविधान का अपमान करेगी वो कल भी हमारी जूते की नोक पे थी, वो आज भी जूते की नोक पे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के वो सिपाही हैं हम, जिन्होंने पूना पैक्ट पर इस्तीफा दे दिया था। रिजर्वेशन के मामले पे किसने जुबान खोल ली? बहन जी के अलावा आपके शेर कौन है मुझे बताए ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बहन जी ने लिखा आपातकाल लग चुका है, आपको अपने बच्चों को संभाल के रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन वापस लेना होगा। मैं बाबा साहब से नहीं मिला, साहब काशीराम से नहीं मिला, लेकिन गर्दन कटवा लूंगा अगर उनकी विचारधारा पे जो है कोई आँच आई। ऐसी हमें रहनुमाई नहीं चाहिए। देखिए, आज 10 साल बाद का सवाल आपको दे रहा हूँ, जो पार्टी बाबा साहब का अपमान करेगी, जो पार्टी संविधान का अपमान करेगी, वो कल भी हमारी जूते की नोक पे थी, वो आज भी जूते की नोक पे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के वो सिपाही हैं हम, जिन्होंने पूना पैक्ट पर इस्तीफा दे दिया था। बहन कुमारी मायावती ने सहारनपुर के मुद्दे पर पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया था। रही बात हमारी, सुनो, टिकट में तो हमेशा रहेंगे, टिकट में तो हमेशा रहेंगे, परंतु यकीन मानिए कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे। हम इस बात सबका हिसाब कर देंगे, और रहने दे पैमाने के अंदर ही साकी, वरना एक बूंद से शहर का पानी खराब कर देंगे। जितना हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और इस सत्ता के खिलाफ ये वकील बोल रहे हैं ना, यकीन मानिए पार्लियामेंट में अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा कोई भाई जाएगा, मेरी कोई बहन जाएगी, बिल्कुल जाने चाहिए। लेकिन अम्बेडकरवादी वो भी जो बाहर तो शेरों की तरह धाड़े पर अंदर बिल्ली की तरह नामी में आए। नहीं, 800 है टोटल जो सांसद है 800 है, 800 में से कोई भी नहीं बोल रहा। और मैं ये चाहूंगा कि जो शेर की खाल में जो भेड़िया है, समाज उन्हें पहचाने और उनका नाम लिखे। अगली बार हिसाब करोगे इन सबका? हिसाब तो अभी करें, वोट की चोट से। अरे वो महकती रुख, हाँ हिसाब तो हम करेंगे। इस बार आपने पीडीए को जिताया, लेकिन पीडीए का कोई नहीं, हमने नहीं जिताया। भाई साहब सुनो, मैं तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता और सिपाही हूँ, हूँ और रहूंगा। मैं समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कोई नागनाथ और सांपनाथ नहीं हूँ। मैं जो पार्लियामेंट में तो संविधान की फोटो लेके घुसूं, परंतु वहां अंदर मुंह में दही जमा के और गुलगुले खा के चुप बैठ जाऊं। बाबा साहब की मूर्ति हटेगी तो भी पार्लियामेंट में दहाड़ूंगा, और अगर रिजर्वेशन बदलेगा तो भी, वरना हम सड़कों पर तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों बांटना चाहते, क्यों ऐसा करना चाहते? ये जो SC/ST में वर्गीकरण कर दिया है, आप लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर हमारा एक समाज लड्डू बांट रहा है, तालियां बजा रहा है, खुशी मना रहा है। देखिए ऐसा है, वो जिस समाज की आप बात कर रहे हो, जिम्मेदारी बन जाती है, समझाना नहीं क्यों बन जाती है, हमारी ठेकेदारी है हमारी, हम अपने समाज की लड़ाई ले। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरे घर में आग लग रही है, मैं पड़ोसियों के घर में आग बुझाने जाऊं? मेरा तो आज तक कोई चीफ जस्टिस बना नहीं, मेरे तो समाज में किसी ने रोल्स रॉयस नहीं ली, जैसा अंबानी ने भिया किया किसने किया मेरे समाज ने। आप कहते हो कि आपकी जिम्मेदारी, अरे मेरी जिम्मेदारी है तो तुम तो मामरी धी को धीमरी ढींगड़ा को सरकार ने रिजर्वेशन खत्म किया तुम्हारा, और तुम कह रहे हो खा गए। ऐसा है ये ना, जब तक बाबा साहब को मानना है। मेरी बात सुनो एक बात, शायद आपको ना पता हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, ना जाटव थे, महार थे। महार मतलब मेहतर मतलब जो जाति हैं जो विरोध कर रही हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारा तो रिजर्वेशन ये खा गए। अरे कितने चीफ जस्टिस बन गए आज तक, मीनाओं के महारों के, कितने चीफ सेक्रेटरी हैं, कितने लोगों पे मर्सिडीज है। और मुझे आप बताओ जी, आपके पास कितने NDTV जैसे, जितने आपके पास कितने स्टूडियो बने हुए हैं। अब मैं आपसे कहूं कि आप जैसे जो पत्रकार लोग हैं, वो सारे पत्रकार लोग जो है आने वाले पत्रकारों को गला घोट के मार रहे हैं, तो आप लोग उनका जो हिस्सा खा रहे हो। तो ऐसा है, हर बात का जवाब नहीं। वकील साहब, मीडिया आपके पास नहीं है, पत्रकार आपके पास नहीं है। बाबा साहब 100 साल पहले मीडिया करते करते 4-4, 5-5 अखबार निकाल के चले गए, आपकी आवाज कैसे जाएगी घर घर तक? देखिए, मेरी आवाज के लिए जब तक ये गोदी बिकाऊ भ्रष्ट मीडिया के अगेंस्ट में आप जैसे लोग जो बारिश में नंगे पैर भूखे प्यासे चक्कर खाते हुए रिपोर्टिंग कर रहे हो ना, ये बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं। हमारे पास भी ऑफर है, अगर मैं भी चाहूँ तो 5000 रुपये लेके जो है मैं इंडिया TV पे बैठ जाऊँ, दूसरे पे बैठ जाऊँ, लेकिन 5000 से ज़्यादा आप जो लोग लड़ रहे हैं भूखे प्यासे, वो हमारे समाज की आवाज़ है, और यकीन मानिए ये आवाज़ आगे तक उठेगी। चलते चलते आखिरी, दिल्ली NCR से बहुत सारे लोगों के आने की संभावनाएं थी,
आज के प्रोटेस्ट को लेकर जो लोग इस बार नहीं आ पाए हैं, 21 तारीख को भी एक पोल की गई है, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी 21 तारीख के बारे में बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूँ। पहले आप एक बात, बंद की कॉल करते नहीं, मेरी एक बात सुनिए कि 2 अप्रैल 2018 पे हमने 13 जाटव लोग शहीद किए थे। हैं। एक वाल्मीकि भी था उनमें। मैं जाटव को जानता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे समाज का कोई भी बच्चा जो है शहीद हो या उस पर कोई मुकदमा लड़े, चाहे मैं 2 साल बाद में इस लड़ाई को लड़ लूं। भारत बंद का आह्वान जिस दिन बहन कुमारी मायावती की तरफ से होगा या जाटव समाज करेंगे उस दिन नहीं आएगा कभी भी। वो नहीं आएगा। तो अब हम नहीं लड़ेंगे। आप जैसे शेर अब- हैं बहन जी के लिए, अब- बहन जी नहीं निकलने वाले। नहीं, आप चाहे बहन जी निकले ना निकले, आप मुझे एक बात बताओ ना। अरे सुनो, रिजर्वेशन के मामले पे किसने जुबान खोल ली? बहन जी के अलावा आपके शेर कौन है मुझे बताए ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बहन जी ने लिखा आपातकाल लग चुका है, आपको अपने बच्चों को संभाल के रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन वापस लेना होगा। बहन जी कह रही है समाज को एक हो जाना चाहिए, नेता एक क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं, नेता क्यों होंगे? नेता बहन जी बड़ी, उनको अपील करनी चाहिए। अरे भाई एक बात बताओ ना, नेता तो यहाँ मलाई खाने के लिए बैठे हुए हैं। कल जो है एनडीए से मिल आए, कुछ भाजपा से मिल आए, कुछ जो है बहन जी से कहाँ मिल पाते हैं? क्यों नहीं मिल पाते? आप चलो, आप चलिए। अरे हम मिलवाएंगे आपको। एक बात बताओ ना, आप नरेंद्र मोदी से कितने मिले? तो नरेंद्र मोदी क्यों मिलेंगे हम? नहीं, आप मुझे बताए। नहीं, सुनिए, हमारा मन ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक। जब रही बहन जी की बात, मैं, अरे सुनो ना, मैं बाबा साहब से कभी नहीं मिला। सुन लो, पैदा ही नहीं हुए थे। मैं बाबा साहब से नहीं मिला, साहब काशीराम से नहीं मिला, लेकिन गर्दन कटवा लूंगा अगर उनकी विचारधारा पे जो है कोई आँच आई। दूसरी बात, मिलना हमारा उद्देश्य नहीं है। आप ये देखिए, आज आप जितने पत्रकार हो, क्या मैं आपसे कहूं कि आप बीजेपी से पैसा लेके यहाँ आए हो? आपके मन में समाज का दर्द है, आप हमारी आवाज उठाना चाहते हो तभी यहाँ पे खड़े हो ना। अब मैं ये कहने लगूं कि नहीं आप तो बिकाऊ हो, नहीं, ये बात सही नहीं है। तो जब मैंने क्या कहा, 21 अगस्त का आंदोलन तब होगा। एक बात तो बताओ, नाराज हो गए हो? नहीं, नाराज नहीं हूं, क्योंकि एक वर्ग ये कह रहा है कि ये लोग डर गए। इन्हें हम बता दें कि हमारी लड़ाई कोई पानी का बुलबुला नहीं है। हमने तो 5000 साल की लड़ाई 2 साल 11 महीने 18 दिन में बदल दी थी। हमने तो इनकी छाती पे मूंग दला है जब बहन जी की सरकार आई थी। और हम जैसे जो आज कोट पैंट पहन के आए हैं, इन्हें वही चीज़ तो हजम नहीं हो रही। ये कहने की सब क्लासिफिकेशन नहीं है, ये हमारी मेहनत है। और यकीन मानिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट, जिस दिन केंद्र सरकार ये कहेगा कि हम भील को, हम डोम को, हम वाल्मीकि, हम भंग चीफ जस्टिस बना रहे हैं, तो सबसे पहले मैं अपने भाई के समर्थन में मैं आऊँगा। अरे सबसे पहले दिल्ली में रहने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें पक्का ही कर लो। दिल्ली के अंदर जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में कोई भी रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस को ही ख़त्म कर लो। अरे भाई हमसे बाद में लड़ लेना, बहुत लड़ाई है। दुनिया ने तो चूड़े चार कह के एक कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें बांट दिया। फूट डालो, शासन करो, जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के द्वारा है। क्योंकि ना तो सुप्रीम कोर्ट ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बांटा, और ना ही ये बांटा कि ढोल गवार, शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न कह देगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।